Hello students, welcome back to the virtual class of Gyan Manjari Vidyapit Mova. Students, by now we have understood many different aspects of the geography, and yesterday that was the third session, and in that session we understood about the importance of the water as well as the minerals, right? But that was the last part of our understanding. Now, today it is the last session of Geography's Bridge course, and in today's session, we are going to understand some important concepts. We have now covered some important concepts in geography that we need to know for class 8. क्लास 8 के लिए जियोग्राफी के जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो कौन कौन से है वो हम लोग कल के सेशन में सीख चुके हैं, राइट। आज जियोग्राफी का लास्ट सेशन है, उसके अंदर नाउ विल फोकस ऑन अ स्किल दैट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इन दिस सब्जेक्ट। एक ऐसी स्किल के बारे में जानने जा रहे हैं जो इस सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है, राइट। एंड it is also important for locating and labeling places and different features on a map, right। मैप के ऊपर किसी चीज़ को लोकेट करना, किसी प्लेस को लोकेट करना, उसी प्लेस को लेबल करना, या फिर कोई पर्टिकुलर फीचर को मैप के ऊपर अगर शो करना है तो उसके लिए हमें जो मैप स्किल चाहिए उसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं, right। So let us quickly look at some basic guidelines that we need to follow while locating and labeling। जब हम लोकेट और लेबल कर रहे हैं, राइट, तो उसके दौरान हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसकी बेसिक गाइडलाइन जो है वो हम अभी इस सेशन में समझने वाले हैं, और वो मैप स्किल्स के बारे में हम आगे जानने वाले हैं। विल देन डू सम मैप वर्क प्रैक्टिस यूजिंग द मैप्स, राइट। उसके बाद अगर आपके पास मैप अवेलेबल है तो उस अवेलेबल मैप को यूज़ करके हम कुछ मैप की प्रैक्टिस भी करेंगे। दैट मीन्स आई गिव यू द टास्क टू डू इट इफ यू कैन डू इट एट योर होम इफ यू हैव द मैप अवेलेबल विथ यू, राइट। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द मैप स्किल्स। नाउ एट फर्स्ट, हाउ टू लोकेट एंड लेबल प्लेसेस ऑन अ मैप। मैप के ऊपर अगर कोई प्लेस को लोकेट करना है या फिर उसको लेबल करना है तो वो कैसे करेंगे। मैप वर्क हेल्प्स अस understand the location of places and is very important from an examination point of view। different places need to be labeled in different ways। मैप जो है वो हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और रियल लाइफ के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैप वर्क हमें बहुत ही हेल्प करता है कि कैसे हम कोई लोकेशन को समझेंगे, राइट। किसी प्लेस का अगर हमें लोकेशन समझना है तो उसके लिए मैप हमें हेल्पफुल रहेगा, और एग्जाम के लिए तो है ही। Let us first learn how to label political divisions such as countries, states and cities on a map। तो सबसे पहला स्टेप यही रहेगा, हम सबसे पहले ये समझ रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर कंट्री है, स्टेट है और सिटी को, ये जो पॉलिटिकल डिवीजन है उसको मैप के ऊपर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कैसे लेबल करेंगे, राइट। So, labeling the political divisions, right? Labels within large continents, countries, states and union territories। अगर बड़ा कॉन्टिनेंट है, कंट्री है, स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी है, उसके अंदर हमें लेबल लिखना है, यानी कि उसका नाम। जैसे कि यहाँ पे नंबर 1 में जो लद्दाख दिया गया है तो वो कैसे लद्दाख के एरिया के अंदर उसका लेबल किया है, राइट। द सेम वे वी आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस, उसके पॉलिटिकल रीजन में ही हम लिखेंगे। बट देयर इज अ नोट टू रिमेंबर, ऑलवेज राइट द क्वेश्चन नंबर विद द लेबल। जब भी एग्जाम में आप मैप वर्क कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर लिखना है, क्योंकि क्या होगा, हिस्ट्री का भी मैप आएगा, एसपीएल का भी मैप आएगा और उसके साथ साथ जियोग्राफी का भी मैप आएगा। अगर कहीं से कुछ भी पूछा है, तीनों में से कोई भी मैप, तो उसके क्वेश्चन नंबर 16 ही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमेशा मैप में, जब आप जहाँ पे आंसर टिक कर रहे हो वहां पे आपको क्वेश्चन नंबर भी लिखना है, सो दैट एग्जामिनर को पता चल जाए कि इसी क्वेश्चन का आंसर इस मैप में इसने यहाँ पे लिखा है, राइट। सो डोंट फॉरगेट दैट। देन अगर कोई स्टेट छोटा है, कोई प्लेस छोटा है और उसके अंदर हम उसका नाम नहीं लिख सकते, तो हमें उसको एरो पॉइंट आउट करके उसका नाम मैप के बाहर लिखना है, राइट। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि फॉर स्मॉल स्टेट्स, टेरिटरीज और कंट्रीज यूज एन एरो टू पॉइंट टू द लोकेशन। एक एरो को हमें यूज करना है उस लोकेशन को पॉइंट करने के लिए, एंड राइट द नेम एट द अदर एंड ऑफ द एरो, और उसका नाम जो है वो एरो के दूसरे एंड में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे देखो तो दिल्ली इज रियली वेरी स्मॉल प्लेस, और मैप में अगर हम उसको देखें तो वहाँ पे इस छोटे से सर्कल के अंदर वी कैन नॉट नोट डाउन द नेम ऑफ दिल्ली। सो what did
वी डू ओवर हियर, हमने यहाँ पे एक एरो बना लिया, एरो का पॉइंट है वो पॉइंट कहाँ करेगा, पर्टिकुलर लोकेशन पे, और एरो का जो एंड है आउट ऑफ द कंट्रीज मैप, वहाँ पे हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ दिल्ली, राइट। सो यहाँ तक हमने दो चीज़ें सीखी। सबसे पहला कि हम यही ट्राई करेंगे कि जो भी पर्टिकुलर रीजन है, जो लोकेशन है, उसका जो पॉलिटिकल डिवीजन है, उसके अंदर ही हम उसका नाम लिखेंगे। और अगर वहाँ पे नहीं लिखा जा सकता, अगर एरिया छोटा सा है, तो उसको हम एरो से पॉइंट करेंगे और एरो के दूसरे छोर पे हम उस लोकेशन का नाम यानी कि आंसर लिखेंगे। बट दोनों ही सिनेरियो में हमें क्वेश्चन नंबर लिखना भूलना नहीं है। वी विल राइट द क्वेश्चन नंबर बिफोर द आंसर, दैट इज कंपल्सरी फॉर अस। देन पॉलिटिकल डिवीजन को अगर लेबल करना है तो द थर्ड वन इज यूज डॉट्स एंड और एरोज टू लेबल सिटीज, टाउन्स एंड स्मॉल यूनियन टेरिटरीज विद इन स्टेट। कोई स्टेट में अगर कोई टेरिटरी दिखानी है, यूनियन टेरिटरी दिखानी है, स्मॉल सेट है, राइट, तो उसको दिखाने के लिए हमें डॉट्स या फिर उसके साथ एरो यूज करना चाहिए, राइट। जैसे कि मान लो कि ये उत्तर प्रदेश का डिवीजन है, उसमें यहाँ पे आप अगर देखें तो ये ब्लैक स्पॉट है, राइट, और वहाँ पे उत्तर प्रदेश स्टेट बड़ा है और मैप के अंदर भी उसका साइज बड़ा है, इसीलिए हम लखनऊ इसमें लिख सकते हैं। अगर ये छोटा होता जैसे कि दिल्ली, तो दिल्ली में ही हमें पॉइंट करके वहाँ पे एरो दिखा के हमें दिल्ली लिखना पड़ता, राइट। सो सेम वे, पहले तो हमें पॉइंट करना है, फिर अगर वहाँ पे हम नाम लिख सके तो हमें क्वेश्चन नंबर लिख के उसका आंसर लिख देना है। अगर हम वहाँ पे नाम नहीं लिख सकते, नाम बड़ा हो रहा है, मैप से बाहर जाएगा, तो हम मैप के आउटर साइड से एक एरो ड्रॉ करेंगे और उस एरो के पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे क्या आएगा, सर्कल आएगा, और दूसरे छोर पे एरो के क्या आएगा, जहाँ से एरो स्टार्ट होता है, देयर विल राइट द नेम ऑफ द आंसर। सो कोई पर्टिकुलर रीजन में, कोई लोकेशन के अंदर, कोई स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी का कोई कैपिटल दिखाना है, तो उसके लिए हम बिग डॉट का यूज करेंगे और उसको अगर जरूरत पड़ी तो एरो से हम लेबलिंग करेंगे। सो अभी तक हमने जो आज के सेशन में सीखा वो क्या है, तो ये जो लेबल है, राइट, तो उस लेबल को हम यूज कैसे करेंगे, अगर लार्ज एरिया है, राइट, या फिर कॉन्टिनेंट है, कंट्री है, स्टेट है, या फिर यूनियन टेरिटरी, अगर वो लार्ज एरिया है उसके अंदर हम नाम लिख सकते हैं तो हम लिख लेंगे, राइट। अगर नहीं लिख सकते तो दूसरा हमने जो किया था दिल्ली वाला, वो कि उसके ऊपर एरो करके हम उसका नाम एरो के दूसरे छोर पे लिखेंगे। और अगर हमें कोई पॉलिटिकल डिवीजन के अंदर उसका कैपिटल या फिर यूनियन टेरिटरी का कैपिटल दिखाना है, तो उस कैपिटल के लिए हम सिटी, टाउन या फिर कैपिटल कुछ भी दिखाना हो तो उसके लिए हम बड़ा सा डॉट करेंगे। उस डॉट के नीचे अगर लिख सके, अगर इतनी स्पेस है उस पर्टिकुलर स्टेट में, तो वहीं पे लिखेंगे। लेकिन वहां पे अगर नहीं लिखा जा सकता तो हम वहां से एक एरो ड्रॉ करेंगे और उस एरो के दूसरे छोर पे हम उसका नाम लिखेंगे, राइट। तो ये था लेबलिंग का बेसिक गाइडलाइन। नाउ let us see how to label physical features such as mountains, plateaus and rivers on a map. अगर मैप के अंदर अभी तक हमने जो देखा वो क्या देखा, वो था पॉलिटिकल डिवीजन, राइट, यानी कि कंटिनेंट में कंट्री, कंट्री के अंदर स्टेट, स्टेट के अंदर यूनियन टेरिटरीज या फिर कैपिटल, जो भी दिखना है वो हम कैसे लिखेंगे, ये हमने अभी तक सीखा। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे पास मैप है, राइट, पॉलिटिकल मैप नहीं, राइट, मैप्स के टाइप हमें पता है कि जिसके अंदर पॉलिटिकल डिवीजन है उसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं, और जिस मैप के अंदर फिजिकल फीचर्स हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फिजिकल मैप कहेंगे, राइट। तो फिजिकल फीचर्स जो हैं उसको हम मैप पे कैसे पॉइंट आउट करेंगे, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेटोज या फिर रिवर। तो अगर हमें माउंटेन को लेबल करना है तो लेबल माउंटेन रेंजेस बाय ड्राइंग अ लाइन अलोंग द रेंज, तो उसकी जो पूरी रेंज है उस रेंज के ऊपर हमें लाइन ड्रॉ करके माउंटेन रेंज जो है उसका लेबल करना है। से फॉर एग्जांपल गुजरात के ऊपर राजस्थान में यहाँ पे जो अरवली रेंज है, तो उसके लिए क्या दिखा है, जो पूरी रेंज है उसको ये ब्लैक लाइन से लिखा दिया और उसके एक साइड पे नंबर 1 करके वहाँ पे लिख दिया अरवली रेंज, राइट। अगर माउंटेन रेंज है तो ऐसी एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी माउंटेन रेंज की। सेम अगर हिमालयन माउंटेन रेंज ड्रॉ करनी है तो सेम लाइन हमें यहाँ पे JNK में से ड्रॉ करके आगे खींचनी पड़ेगी, एंड देन वी कैन नोट डाउन द हिमालयन रेंज, राइट। सो वैसे ही यहाँ पे जो अरवली रेंज दिखाया गया है तो कैसे किया है, द सेम वे वी आर गोइंग टू डू सो, ओके। सो लेबल माउंटेन्स
रेंजेस बाय ड्रॉइंग अ लाइन, अगर माउंटेन रेंज है तो एक लाइन ड्रॉ करके हम उसको लेबल करेंगे. सेकंड, लेबल प्लेटोस एंड प्लेन्स बाय रफली आउटलाइनिंग द रीजन एंड यूज एन एरो इफ रिक्वायर्ड. अगर कोई पर्टिकुलर रीजन में हमें प्लेटोस है या फिर वहाँ पे प्लेन फील्ड्स है और उसे अगर हमें दिखाना है तो उस पूरे रीजन को हमें आउटलाइन, रफली आउटलाइन करना पड़ेगा और उसके अंदर हम उसका लेबल लिख देंगे. अगर वहाँ पे वो एरिया छोटा सा है जो हमने आउटलाइन किया वो छोटा एरिया है, वहाँ पे पूरा लेबलिंग नहीं हो सकता. सो इन सच केस हम क्या करेंगे, इन दैट केस वी आर गोइंग टू अगेन यूज द एरो. अगर यहाँ पे देखा जाए तो मध्य प्रदेश है, राइट, देन उसके नीचे से स्टेट में महाराष्ट्र आ रहा है, राइट, कर्नाटका भी आ रहा है, राइट. तो ये सारे स्टेट को काउंट करके ये जो पूरा सर्कल बन रहा है दैट इज द डेक्कन प्लेटो, राइट. इसे हम डेक्कन प्लेटो के नाम से जानते हैं. तो अगर हमें डेक्कन प्लेटो दिखाना है तो ये पूरा एरिया हमने क्या क्या रफली आउटलाइन कर लिया और जो आउटलाइन है उसका साइज बड़ा है, दैट मीन्स उसके अंदर हम आसानी से लिख सकते हैं डेक्कन प्लेटो. अगर हम लिख सके, इतनी स्पेस इस पूरे सर्कल में नहीं है, तो हम वापस एक एरो की को यूज करके उसके एंड में हम उसका लेबलिंग करेंगे, राइट. So this is how we are going to label the plateaus and the plains, right. अगर प्लेन है तो प्लेन के लिए भी, यानी कि जो प्लेन फील्ड है, फ्लैट जो जमीन है, अगर वो दिखानी है तो उसके लिए भी हम ऐसे उसका रफ आउटलाइन कर सकते हैं. देन फॉर लार्ज वाटर बॉडीज लाइक ओशंस एंड सीज, राइट लेबल इन द वाटर बॉडी. अगर बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, राइट, जैसे कि ओशंस है या फिर सी है, तो उसके लिए सीधा वाटर बॉडी के अंदर हमें लेबल लिख देना है. जैसे कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल लिखा है, राइट, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल लिखा है, यानी कि बंगाल की खाड़ी. अगर यहाँ पे गुजरात के नीचे होता तो अरबी समुद्र आता, राइट, द अरेबिक सी. सो सेम वे इट इज सपोज टू बी मेंशन. अगर कोई लार्ज वाटर बॉडी है तो उसके अंदर हमें सीधा ही लेबल कर देना है. उसके लिए ना तो एरो की जरूरत है और ना ही कोई पॉइंट की, राइट. जस्ट नोट डाउन द नेम, जस्ट नोट डाउन द लेबल एंड दैट इज done. Further, if a water body is small, अगर वाटर बॉडी छोटी है, लार्ज वाटर बॉडी नहीं लेकिन वाटर बॉडी छोटी है, वहां पे हम नाम नहीं लिख सकते, तो वापस हमें एरो का यूज करके उसका लेबल करना पड़ेगा. जैसे कि ये जो पाक स्ट्रेट है, राइट, इट इज बिटवीन इंडिया एंड द श्रीलंका. और ये जो छोटी सी वाटर बॉडी, ये जो पूरा सर्कल बन रहा है श्रीलंका के नॉर्थ हेड से लेकर इंडिया का जो बाहरी किनारा निकलता है और इंडिया से वो जो ब्रिज निकलता है, राइट. सो उसके बीच में जो छोटा सा ये सर्कल वाला जो वाटर बॉडी बन रहा है उसे कहते हैं पाक स्ट्रेट. तो वो जो पाक स्ट्रेट एरिया हमें अगर दिखाना है तो उसके लिए ये छोटे से सर्कल के अंदर जहाँ पे ये एरो एंड होता है, ब्लैक एरो, वी कैन नॉट राइट द नेम इनटू दैट, राइट. सो अगेन हमें वहाँ पे उस एरिया को पॉइंट करके एरो बनाना है और पॉइंटर के लास्ट एंड में, यानी कि एरो के लास्ट एंड में हम लिखेंगे पाक स्ट्रेट. सो अगर कोई एरिया छोटा है जहाँ पे हम लेबलिंग नहीं कर सकते तो उसके लेबलिंग के लिए हमें एरो की का यूज करना पड़ेगा, राइट. सो वापस याद करें जैसे हमने अभी पॉलिटिकल मैप के लिए किया था कि सबसे पहले माउंटेन रेंज है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम पूरी लाइन ड्रॉ करेंगे. अगर कोई बड़ा सा एरिया है जहाँ पे प्लेटो है या फिर द प्लेन है तो उस एरिया को दिखाने के लिए उसको रफ आउटलाइन करके उसके अंदर नाम लिखेंगे. अगर वहाँ पे नाम नहीं लिखा जा सकता, राइट, तो एरो पॉइंट करके हम बाहर लिखेंगे, राइट. जो बड़े से वाटर बॉडीज हैं जैसे कि ओशन है, सी है, और वहाँ पे अगर नाम लिखा जा सकता है तो उसमें हम सीधा नाम लिखेंगे. और जो वाटर बॉडी छोटा है जिसमें नाम नहीं लिखा जा सकता तो उसके लिए हम एरो का वापिस यूज करेंगे, राइट. सो जनरल चेकलिस्ट जो है हमारे मैप पर का, अगर हम मैप पर कर रहे हैं तो हमें कैसे उसको चेक करना है ये हम करेंगे. और जहाँ पे मैं ये लेक्चर ख़त्म करूँ तब आपको ये वीडियो पॉज करके ये जो मैप वर्क है इसको नोट डाउन कर लेना है. ये जो जनरल चेकलिस्ट है मैप वर्क की वो भी आपको नोट डाउन कर लेनी है, राइट. सो आफ्टर पॉइंटिंग एंड लेबलिंग मैप, यूज दिस चेकलिस्ट टू एंश्योर दैट यू हैव डन योर वर्क करेक्टली. जब आप अपना मैप वर्क खत्म करो तो ये चेकलिस्ट जो है 4 पॉइंट की, इसको याद कर लेना, राइट. और इसी चेकलिस्ट में से अगर आप पास ऑन होते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपने अपना वर्क प्रॉपरली कर लिया है या नहीं किया, करेक्टली किया या इनकरेक्टली किया है, राइट. सो आपको अपने आप से पूछना है, आर द लेबल्स मार्क्ड एक्यूरेटली, क्या हमने जो पूरे लेबल है उसको एक्यूरेटली मार्क किया है. फर्स्ट क्वेश्चन येस और नो, अगर नो है तो आप उसको एडिट कर सकते हो, अगर येस है देन गो फॉर द. सेकंड इज आर दे रिटन नीटली इन स्ट्रेट लाइन. एक बात आपको खास याद रखनी है कि जब भी हम लेबल लिखते हैं तो उस लेबल को हमें स्ट्रेट लाइन में ही लिखना है.
शेप के हिसाब से हम उसको सर्कुलर या फिर ट्रायंगल शेप में नहीं लिख सकते, राइट। हमें उसको स्ट्रेट लाइन में ही, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन में ही लिखना है। तो आर दे रिटर्न नीटली इन द स्ट्रेट लाइन, क्या उसको आपने स्ट्रेट लाइन में नीटली लिखा है या नहीं, वो चेक करना है। हैव यू यूज द करेक्ट सिंबल, क्या आपने प्रॉपर सिंबल यूज किया है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें माउंटेन रेंज दिखाना है तो क्या उसके लिए आपने लाइन बनाया, राइट। अगर हमें प्लेटोस या फिर प्लेन्स दिखाने हैं तो क्या हमने उसके ऊपर ऐसे रफ आउटलाइन किया, राइट। वाटर बॉडीज के लिए एरो यूज किया या नहीं किया। और उसके बाद लास्ट, हैव यू नंबर द लेबल करेक्टली, क्या आपने सारे लेबल को प्रॉपरली नंबर किया है या नहीं किया, राइट। दैट मीन्स आपके क्वेश्चन नंबर्स के हिसाब से किया है या नहीं किया, ये आपको करना है। तो ये एक छोटा सा चेकलिस्ट है 4 क्वेश्चन का, जो आप अपने आप से पूछोगे जब आपने मैप खत्म कर लिया। सो अभी के लिए इस वीडियो को आप यहाँ पे पॉज कीजिए, और पॉज करने के बाद ये पूरे चैलेंज लिख लीजिए, और उसके बाद हम थोड़ा सा पोर्शन बाकी है वो आगे उसके बारे में बात करेंगे। So students, now it is the time for your homework, right? So for that homework, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4.1। ये सेम क्वेश्चन आपको, अगर आपके पास मैप अवेलेबल है तो उसमें आंसर करना है, राइट। सो यहाँ पे वापस वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, और फिर अगर आपके पास मैप है तो इसका आंसर आप मुझे मैप में ड्रॉ करके भेजोगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबने अपना होमवर्क यहाँ पे मार्क कर लिया होगा, एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। अगर आपके पास मैप अवेलेबल है देन प्लीज मेंशन ऑल दिस matters over here: the largest state of India, the Himalayas, the Bay of Bengal, the Arabian Sea, the smallest state of India, the 2 northernmost union territories of India, the southernmost state of India, and India's 2 island territories. Right? तो ये चीजें आपको मुझे मैप में दिखानी है. So let us check for your maps to come to the homework. Right? So don't forget to share it. That was all for today's session, and this is the end of Geography's bridge course. From the next session, we are going to start understanding the bridge course of SPL, and then we'll move forward to the main textbook, right? So, I'll see you in the next session with a new topic. Till then, it's time to say goodbye. So, goodbye, take care, have a nice time, stay home, stay safe, and don't forget to share your homework. Thank you.